पर उसी प्रकार भगवान ने उसी खेल खेल से उसी स्थान पर भगवान ने गिरिराज जी को स्थापित कर दिया, धारण कर दिया। सारे ब्रजवासी बड़े प्रेम से भगवान का कीर्तन करने लगे। श्री गोवर्धन गिरिधर सुध लेना हमारी, गोवर्धन गिरिधर सुध लेना हमारी, गोवर्धन गिरिधर सुध लेना हमारी, गोवर्धन गिरिधर सुध लेना स्थापित किया है। और सारे ब्रज में चर्चा फैलने लगी है कि भैया 7 वर्ष की अवस्था में जिसने 7 कोस लोमड़े गिरिराज को 7 दिन 7 रात्रि धारण किया, ये कोई साधारण नहीं हो सकता। तो सभी ब्रजवासियों ने आकर के नंद बाबा को चारों ओर से घेर लिया। हिताय शिक्षा तन्वी समीह से मानं विदम्बं जगदीश मानं। इंद्र ने आकर के भगवान के यहाँ पर एकांत में आकर के स्तुति की है 10वीं तिथि को। भगवान ने इंद्र से कहा कि 10 श्लोकों में स्तुति की है, लेकिन भगवान ने इंद्र से कहा कि इंद्र जाओ, हमने तुमको क्षमा किया, जाकर के स्वर्ग में जाकर के निवास करो। इंद्र ने कहा कि प्रभु मैं अब इस ब्रजमंडल में रहूँगा, आपके भक्तों के यहाँ पर रक्षाकरण करूँगा, सत्संग श्रवण करूँगा, गिरिराज जी की प्रतिमा लगाऊँगा। अब मैं इस ब्रजमंडल को छोड़ करके नहीं जाऊँगा। भगवान ने कहा कि जिसको सुविधा में पढ़ने की आदत पड़ जाती है वो इस मिट्टी में कंकर में नहीं रह सकता। कुछ समय तक इंद्र ब्रज में रहा और भक्तों का सत्संग किया है, भक्तों के यहाँ पर भिक्षाटन किया है। इंद्र गोवर्धन लीला का अर्थ होता है कि जिस कथा को श्रवण करके हमारे जीवन में इंद्रियों में, गो माने इंद्रिय, वर्धन माने वृद्धि, कथा को सुन करके हमारी इंद्रियों में भक्ति ज्ञान की वृद्धि हो, उसका नाम है गोवर्धन। भगवान ने 7 दिन 7 रात्रि 7 वो उसके लंबे गिरिराज को 7 दिन 7 रात्रि धारण किया। इसका अर्थ है कि इस देह रूपी गोवर्धन को आत्मा रूपी कृष्ण 7 दिन 7 रात्रि ही धारण करते हैं।
जिस दिन आत्मा रूपी कृष्ण इस देह रूपी गोवर्धन को छोड़ देंगे, त्याग देंगे, ये धराशायी होगा, कोई इसको बचा नहीं पाएगा। तो 10 श्लोकों में स्तुति करके गए हैं। अब प्रश्न आता है कि ब्रह्मा जी जब ग्वाल बालों को चुरा करके ब्रह्मलोक में लेकर के गए, 1 वर्ष के लिए 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने स्तुति की है भगवान की, लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। 10 श्लोकों में यहाँ पर इंद्र ने स्तुति की है भगवान की, तो भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। उसका कारण है कि भले ही ब्रह्मा जी भगवान के पुत्र हैं, लेकिन ब्रह्मा जी ने ऐसा कर्म किया है जिस कर्म के कारण भगवान के भक्त, भगवान के सब ब्रजवासी भगवान से 1 वर्ष के लिए दूर हुए। लेकिन इंद्र ने अपराध किया है, तो उस अपराध के कारण भगवान के सभी भक्त भगवान के नजदीक आते हैं। तो भगवान कहते हैं कि चाहे वो मेरा बेटा क्यों न हो, अगर वो भी मेरे भक्तों को मुझसे दूर करता है, विलग करता है, व्यवधान डालता है, तो मैं उस ऐसे ब्रह्मा जी को भी क्षमा नहीं करता। लेकिन इंद्र के अपराध के कारण सारे ब्रजवासी भगवान के समीप आ गए, इसलिए भगवान ने इंद्र को क्षमा किया। एकादशी का व्रत किया नंद बाबा ने और वरुण देवता पर विजय प्राप्त की, इस कथा को श्रवण कराया। एकादशी के दूसरे दिन नंद बाबा यमुना में स्नान करने के लिए गए। ब्रह्म मुहूर्त समझ करके रात्रि के 3 प्रहर में ही चले। कुछ ब्रजवासियों को संग लेकर के गए। यमुना जी में छलांग लगाई है, डुबकी लगाई है, तो ऊपर नहीं आया। बहुत देर तक इंतजार करते रहे ब्रजवासी, लेकिन जब नंद बाबा ऊपर नहीं आए तो घबरा करके दौड़ के गए हैं और कन्हैया से कहा कि कन्हैया, तेरे बाबा ने यमुना जी में डुबकी लगाई है, लेकिन वो तो डूब करके बह करके चली गई, ऊपर नहीं आया, वो तो मर गए। भगवान कृष्ण बलराम जी को संग लेकर के आए और भगवान कृष्ण सब समझ गए कि मेरे बाबा मरे नहीं। तुरंत बलराम जी को इशारा करके बलराम जी से कहा कि आप यहाँ पर ब्रजवासियों को संभालना, मैं अभी आया। तो भगवान ने यमुना जी में छलांग लगा और छलांग लगा करके भगवान कृष्ण सीधे वरुण लोक पहुंचे। वरुण लोक में नंद बाबा बंदी बने हुए थे, क्योंकि वरुण देवता के 6 दूत थे। 6 दूत हरण करके ले गए थे नंद बाबा को और 6 दूतों ने जाकर के बंदी बना दिया। तो जैसे भगवान पहुंचे वरुण लोक में, तो वरुण देवता ने भगवान को देखा है, तुरंत अपने राज सिंहासन से नीचे उतरे, भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। नंद बाबा बंधे हुए इस दृश्य को देख रहे थे कि मेरे लाला को इतना नमन कर रहे हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, आदर सम्मान दे रहे हैं, और मुझे यहाँ पर बांध कर डाल दिया। वरुण देवता ने अपने राज सिंहासन पर बिठाला। तब वरुण देवता ने कहा कि महाराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है, आप मुझे याद कर लेते, मैं आपके सामने उपस्थित हो जाता। भगवान ने कहा कि वरुण देवता, तुमने हमारे बाबा को बंदी बना दिया है, बांध करके डाल दिया है। कौन है आपके दादा? बोले सामने सफेद दाढ़ी वाले जो बाबा है ना, ये मेरे पिता है, मेरे बाबा है। आपने बंदी बना दिया है इसे। तुरंत चरण पकड़ लिए, प्रभु मुझे नहीं पता था कि आपके पिता हैं, बाबा हैं, मुझसे अपराध हुआ, गलती हुई। तुरंत छुड़वाया नंद बाबा को और यहाँ पर डांट लगाई है वरुण देवता को, उस पर विजय प्राप्त करके भगवान नंद बाबा को लेकर के ब्रज में आए। ये यमुना जी से जैसे निकली है नंद बाबा को लेकर के कन्हैया, तो सारे ब्रजवासियों ने नंद बाबा को चारों ओर से घेर लिया और कहा कि बाबा, मैंने ऐसी लंबी डुबकी लगाई कि हम तो जी समझ में थे तू मर गया, तू खूब आया, कहाँ चलोगे बाबा? तब नंद बाबा ने सारा वृत्तांत के सुनाया कि भैया, जैसे मैंने डुबकी लगाई तो बड़े लंबे चौड़े 6 दूत आकर के मुझे पकड़ करके ले गए, और जब मेरे कन्हैया वहाँ पर आया तो वहाँ उन दूतन को जो राजा हो ना, वहाँ ने तुरंत सिंहासन खाली कर दो और मेरे लाला के चरण में लूट हो गई।
आज मैंने अपने लाला को यो महिमा देखी है, मैं आपको क्या बखान करूं, वो तो ऐसा लग रहा कि साक्षात भगवान ही ईश्वर। तो वरुण देवता पर विजय प्राप्त करने की कथा का अर्थ क्या होता है? देखो, वरुण हमारे प्रत्येक अंग के कोई कोई देवता है। जैसे आंखों के देव सूर्य है, बुद्धि के देव ब्रह्मा है, मन के देवता चंद्रमा है, हाथों के देव विष्णु है, मलमूत्र इंद्रियों के देव यमराज है। इसी प्रकार हमारे जीव के जो देवता है वो वरुण देवता है। ठीक है ना? वरुण देवता पर विजय का मतलब होता है कि जो जीव पर विजय प्राप्त कर लेता है। आगे जो लीला आ रही है उस लीला का नाम है रासलीला। रासलीला का अर्थ होता है कि जीव और शिव का मिलन, जीवात्मा को परमात्मा का साक्षात्कार होना ही रास है। तो भगवान की प्राप्ति कब होगी? जब हम अपने जीव को जीत लेंगे। जीव के दो गुण होते हैं। देखो, इस जीव को रसना भी कहा गया, क्योंकि इसमें रस का वास होता है और सारे रसों को हम इस जीव से लेते हैं। अगर हाथ पर आप मिठाई रखेंगे तो आपको स्वाद नहीं आएगा, इस हाथ पर नमकीन रखेंगे तो कोई स्वाद नहीं आएगा, लेकिन आप जीभ पर रखते हैं तो स्वाद आता है। तो जीभ में 6 प्रकार के रस हैं: खट्टा, कसेला, खारा, नमकीन, मीठा और तीखा। ये 6 रस। इन 6 रसों को जो जीत लेता है वो भगवान का साक्षात्कार करता है। तो जीव के 2 गुण होते हैं। जीव का पहला गुण है वाक और जीव का दूसरा गुण है स्वाद। या तो जीव बोलती रहती है या फिर जीव खाती रहती है, स्वाद। तो साधक को चाहिए कि वो मौन धारण करे, मौन का आश्रय करना चाहिए। साधना करने वाले के लिए बोल रहा हूँ, आप सब लोगों के लिए नहीं। जिसको साधना करनी है, भगवान का साक्षात्कार करना है, उनके लिए कि वो कम बोले, बस सार बोले, कम से कम बोले, मौन का आश्रय। जो मौन धारण करता है उसकी ऊर्जा अधिक होती है। जो मौन धारण करता है उसकी वाणी में ओज होता है, तेज होता है। लेकिन जो कुछ भी बोलता रहता है, अनर्गल बोलता रहता है, उसकी वाणी का प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए इस जीव को जीतो बाद में। दूसरी बात बताए कि इस जीव को जीतना है तो स्वाद में, कि हम कुछ भी खाते रहते हैं, कब कहीं भी खाते रहते हैं, कोई खाने का हमारा समय नहीं है। हमको शास्त्रों के हिसाब से भोजन करेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। हम क्या करते हैं? बोले खीर भी खाते हैं, रायता भी खाते हैं, और दूध के संग खट्टा आहार लेंगे तो हम रोगी बन जाएंगे, हमारा पेट खराब होगा। दूध के संग अचार लेंगे, दूध के संग नमकीन लेंगे, दूध के संग नमक लेंगे तो कोढ़ का रोग होता है, कोढ़। इसलिए हमको दूध के संग खट्टे का आहार नहीं लेना चाहिए। हमको कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, किस विधि से खाना चाहिए, ये हमको खाना है। पुराने ज़माने में भोजन करते थे तो बैठ करके पालकी लगा करके साफ सुथरी जगह बन करके वहाँ पर बैठते थे, ब्रह्मार्पण करके भगवान का भोग लगा के खाते थे। लेकिन आज के ज़माने, पहले पुराने ज़माने में दावत होती तो बैठाल करके दावत होती थी, लेकिन आज के ज़माने में जो दावत हो रही है बफे सिस्टम हो रहा है। बफे सिस्टम का नाम होता है बफेलो सिस्टम। बफेलो का मतलब है जैसे भैंस नाम में सानी लगा देते ना, सब उसमें से आकर खाते, झूठा फूटा खाते रहते। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि न किसी को झूठा खिलाना चाहिए, न किसी का झूठा खाना चाहिए, क्योंकि झूठा खाने से, झूठा खिलाने से बुद्धि का नाश होता है, ये शास्त्र कहते हैं। लेकिन हम उसमें झूठा खा रहे हैं, तो वो अपने हाथ से खा रहा है, उसके हाथ से चम्मच उठाई उसमें डाल दी, उसी से सब चल रहा है, पेमेंट चल रहा है। जैसे पशु खा लेते हैं ना, एक ही नाम में सब पशु खा लेते हैं, उसी की हम जूते चप्पल पहन कर के खाते हैं। देखो पशु जितने हैं, भैंस कैसे खाती है भोजन? बैठ के नहीं खाता, खड़े खड़े खाते हैं, खाती। तो हम लोग भी खड़े खड़े भोजन करते हैं, जूते चप्पल पहन करते हैं। तो ये तरीका नहीं है भोजन करने का। खड़े खड़े भोजन करेंगे, खड़े खड़े अगर हम जल पिएंगे तो हमारे घुटने, हमारी कमर खराब होगी। आज हमारे घुटने इसलिए खराब होकर खड़े खड़े जल पीते हैं, खड़े खड़े भोजन करते हैं, इसलिए। ठीक है ना? इसलिए हम भोजन करें तो बैठ कर के भोजन करें। दावत में जाते हैं तो हम ऐसे टूट पड़ते हैं कि जैसे हमने कभी कुछ खाया ही नहीं, और इतना खा लेते हैं, इतना खाते कि पेट से ओवर कर लेते हैं।
और देखो भोजन करने का तरीका, सबसे पहले गोलगप्पे से शुरू होता है। सबसे पहले माताओं का जन्म घर तो वहीं पर दिखाई देगा, मिठाई तो दिखाई नहीं देंगी, सबसे पहले गोल वहीं पर खड़ी खड़ी जाता है, पेट नहीं भर जाता बताइए। तो गोलगप्पे से प्रारंभ हो, फिर उसके बाद हमने फल खा लिया, फल खाने के बाद मिठाई खा ली, फिर चीला खा लिया, फिर फलाना खा लिया, फिर छोले खा लिए, फिर पाव भाजी खा लिया, क्या क्या चीज़ खा लिया। तो ये सब खाने के बाद फिर भोजन करेंगे, भोजन करने के बाद आइसक्रीम खाएंगे, फिर बोले कभी दूध तो पिएंगे, दूध पी। तो ये सब गड्ढमट हो गया। करिए ये हमारा पेट है भाई, इस पेट से पूरा शरीर संचालित होता है। ये मध्य प्रदेश है, ये हमारा है। जैसे हमारे पूरे भारत देश का जो नक्शा है ना, ऐसे हमारे पूरा शरीर भारत देश ही। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर है, ठीक है ना, ये हृदय दिल्ली है, ये पेट हमारा मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश डगमगा गया तो सब डगमगा जाता है। पेट खराब तो सब खराब, पूरा शरीर खराब। इसलिए जीव को जीतो, केवल भोजन करें तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन करें। लेकिन आज हम जी रहे हैं तो खाने के लिए जीते। भोजन जीवन के लिए होना चाहिए, लेकिन हम कितना खाते हैं कि बस खाते जाओ खाते जाओ, और खा खा के मोटे मोटे पेट हो जाते हैं, फिर अजीर्ण होता रहता है, फिर एसिडिटी होती रहती है, गैस बनती है, फिर परेशान हो जाते। तो जब शरीर हमारा रोगी हो जाएगा तो रोगी शरीर से भजन नहीं होगा, साधना नहीं हो सकती। अगर आपके शरीर में माथे में दर्द हो रहा हो, बुखार आ रहा हो, और आपसे कह दिया जाएगा भगवान ने जो मुरली की तान छेड़ी है, ये आपको नहीं आना। क्या ये अच्छी बात है? जाओ लौट जाओ, अपने पतियों के पास लौट जाओ। भगवान बार बार कहते हैं, लेकिन आप अपने पतियों को छोड़ करके, अपने बच्चों को छोड़ करके, अपनी सारी संपत्ति का त्याग करके मेरे पास आई हो, ये तुमने ठीक नहीं किया, लौट लौट। फिर भी गोपियों ने कुछ जवाब दिया। तब भगवान कहने लगे, गोपियों देखो, पतिव्रता नारी के अंदर वो शक्ति छुपी हुई है कि वो यमराज से अपने पति को भी वापस ला सकती है, और तुम आज अपने पतियों को छोड़ करके मेरे पास आए। बड़े बड़े चमत्कार हो जाते पतिव्रत धर्म में, वो सकती है। तो भगवान कहने लगे, गोपियों कि
एक बार एक पतिव्रता नारी घर में बैठ करके चावल बीन रही थी। कहीं दूर से उसका पति आया और उसने बोझे को उतार करके नीचे रखा है। उसको चावल पीनी थी तो वो अपनी पत्नी की गोद में सिर रख करके सो गया, नींद आ गई उसको। पत्नी पंखा चलने लगी, उसका एक छोटा सा बालक है, वो घुटुन घुटुन चलने लगा है। और घुटुन जब वो पहुंचा है चूल्हे के पास और चूल्हे को पकड़ करके जैसे अंगारों को पकड़ना चाहा, छूना चाहा, तो उसका हाथ फिसला है और जाकर के वो चूल्हे में गिर गया। उसने देखा कि मेरा बालक अंगारों के बीच में गिर गया है, तो उसने अपनी आंख बंद कर ली, आंखों से झरझर आंसू बहने लगे हैं। आंसू गिरा उसके पति के माथे पर, वो बैठा हुआ। तब उसने पूछा कि देवी आप क्यों रो रही, क्या बात है? वो तुरंत खड़ी हुई, दौड़ करके गई है, तो चूल्हे में जाकर के देखा है कि अंगारों के बीच में उसका जो बालक गिरा है वो जला नहीं, वो स्वच्छ था, खेला था अंगारों के बीच में, क्योंकि उसने पातिव्रत धर्म का पालन किया। पतिव्रत धर्म का पालन किया, इसलिए उसके बालक को बाल बांका नहीं हुआ, उसको आंच नहीं आई। लेकिन आज तुम अपने पतियों को छोड़ करके मेरे पास आई हो, ये तुमने ठीक नहीं किया, इसलिए तुम लौट जाओ। अब गोपियां आपस में कहने लगी कैसे बताए, कैसे। तब गोपी ने कहा कि गोविंद, जैसी आप कथा हमको सुना रहे ऐसी कथा कहानी हमको भी आके सुनोगी? भगवान ने कहा बिल्कुल सुनेंगे, सुना दो। तो भगवान से गोपियां कहने लगे कि प्रभु एक ही बात बताओ कि एक पत्नी अपने पति की सेवा करती है नित्य प्रतिदिन और उसको भोजन करा करके हो गई है, इसलिए वो किसी से प्रेम नहीं करते। कृतज्ञ कौन है? बोले कि माने कृतज्ञ व्यक्ति भी किसी से प्रेम नहीं करता, वो स्वार्थी होता है। हम तो वो प्रेम करता है तो केवल अपने मतलब से प्रेम करता है, जब उसका मतलब सिद्ध हो जाता है तो फिर वो मुंह मोड़ करके चला जाता है। चौथे नंबर के जो होते हैं, चौथे नंबर के जो होते हैं वो गुरुद्रोही होते हैं, जो प्रेम करने वालों को खूब लूटते रहते हैं, लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ते। वे गुरु को भी नहीं छोड़ते हैं। जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ दूसरों का कैसे हो सकता है, उसको कहते हैं गुरुद्रोही। तो एक गोपी ने कहा हमें तो कृष्ण आप चौथे नंबर के दिखाई दे रहे हो, गुरुद्रोही। भगवान ने कहा ए देवियों, तुम मुझे गुरुद्रोही मत समझना। गोपियाँ बोली के गुरुद्रोही नहीं तो आप हो कौन? बंसी बजा करके तुमने हमको बुलाया और रोता हुआ छोड़ करके आप यहाँ से भाग गए, क्या ये गुरुद्रोह बना नहीं है? क्या उसके लक्षण नहीं है? प्रेमियों के संग कहीं ऐसा व्यवहार किया जाता है? भगवान ने हाथ जोड़कर कहा नहीं देवियों, ऐसा मत कहो। सच बात तो है कि तुम्हारे विरह में जितना मैं तड़पाऊं उतना तुम भी मेरे विरह में नहीं तड़पो। मैं भी आपके बगैर नहीं रह सकता।
भगवान ने कहा कि मैं कहीं आता नहीं, मैं कहीं जाता नहीं हूँ, केवल जीव मात्र के आंखों पर, बुद्धि पर जब मोह का पर्दा आ जाता है, अज्ञान का पर्दा आ जाता है, तो ये जीवात्मा मुझे दिख नहीं सकती आवरण के कारण। लेकिन जब ज्ञान का पर्दा, अज्ञान का पर्दा हटता है ज्ञान से, तो फिर मेरा दीदार हो जाता है। तुम्हारे मन में अभिमान आ गया था कि मैं सुंदर हूँ, मैं ज्यादा सुंदर हूँ, इसलिए मेरे संग मेरे गले में गलतियां डालकर कृष्ण नृत्य करना, अपने को ज्यादा देव को महत्व दिया। और जहाँ देव को महत्व होता वहाँ पर आनंद नहीं होता, कृष्ण नहीं होते। इसलिए जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, प्रेम गली अतिशांतरी जा में दो न समा। तो भगवान ने गोपियों के संग रास किया है। आज भी नित्य प्रतिदिन मधुबन निधिवन में रास होता है, वृंदावन में। ऐसा सुना है कि रात्रि में कोई वहाँ पर जीव जंतु नहीं रहता, भगवान केवल गोपियों के संग रास किए करते हैं। वहाँ पे भी सारी गोपियां ब्रजमंडल की भगवान के संग रासलीला करती हैं, तो पार्वती जी भी भगवान के संग रासलीला करने के लिए आती हैं। तो एक दिन भोले शंकर ने पूछ लिया पार्वती जी से कि देवी आप नित्य प्रतिदिन रात्रि में कहाँ जाती हो? तो पार्वती जी ने कहा कि वृंदावन में कृष्ण गोपियों के संग नृत्य करते हैं, तो हम भी गोपी का रूप धारण करके नृत्य करने के लिए जाते हैं, रास करने के लिए। तो भोले शंकर ने इतनी बात सुनी तो बड़े प्रेम से गदगद हो गए। कहा कि पार्वती जी मैं भी आपके संग चलूँगा उस रासलीला का दर्शन करने के लिए, मैं भी भगवान के संग नाचूंगा। तो पार्वती जी ने खूब मना किया कि नहीं, आप वहाँ पर नहीं जा सकते। बोले क्यों नहीं जा सकते? बोले वहाँ पर केवल एक ही पुरुष का प्रवेश है, और वो पुरुष केवल कृष्ण है, उस कृष्ण के अलावा दूसरा पुरुष प्रवेश नहीं कर सकते, आप उसमें नहीं जा सकते। भोले शंकर ने कहा कि जाएंगे तो सही है, लेकिन हमको गोपी बना करके ले चलो, हमको ब्रजांगना बना करके ले चलो, लेकिन आज हम कृष्ण के संग राज करेंगे। एक दिन भोले भंडारी बन गई मेरी सेना, बिरज में आ गए, बिरज में आ गए।
शंकर ने कहा कि हम भी आपके संग चलेंगे उस रासलीला में। पार्वती जी ने मना किया, केवल एक ही पुरुष का प्रवेश है, दूसरा पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता। भोले शंकर ने कहा कि जाएंगे तो सही, लेकिन हमको गोपी बना करके ले चलो, ऐसा सजा दो तो कोई बात समझ नहीं पाए। तो बोले कि कोई पूछेगा कि कौन है, बोले कह देना कि हमारी सहेली आई है, इसका अभी अभी विवाह हुआ है, घूंघट लगा करके जाएंगे, कोई देख नहीं पाएगा। तो पार्वती जी ने यहाँ पर भोले शंकर का श्रृंगार किया। बड़ी बड़ी जटाएं हैं भोले शंकर की, तो नकली जूड़ा बनाने की तो आवश्यकता पड़ी नहीं, जूड़ा बना दिया। हिमालय पर्वत से पुष्प चुन करके गजरा बनाकर लेकर के गजरा लगा दिया और अपनी साड़ी पहनाई है भोले शंकर की। साड़ी पहना करके जैसे ही घूंघट लगाया है तो भोले शंकर की गण सांप मुंह दिखाने लगे उसमें से, और जैसे ही मुंह दिखाने लगे हैं तो पार्वती जी ने भोले शंकर से कहा कि प्रभु आपको जाना है वृंदावन में रास देखने के लिए, रास की क्रीड़ा करने के लिए। बोले हाँ जाना तो है, लेकिन आपके गण मुंह को दिखा रहे हैं, अगर कहीं कृष्ण को पता चल गया तो फूल खुल जाएगी। ऐसा करो महाराज, इन गणों को यहाँ पर उतार करके चलो। भोले शंकर ने कहा कि ये तो मेरे असली आभूषण तो यही है, मैं इनको तो नहीं उतारूंगा, तो संग रहेंगे। तो पार्वती जी ने कहा कि इससे कहो तो जरा अपना मुख छुपा करके रखें, नहीं तो पोल खुल जाएगी, रास नहीं हो पाएगा। तो भोले शंकर ने सांपों को अंदर कर दिया और घूंघट लगाया। तब पार्वती ने कहा कि प्रभु अगर आपको स्त्री की तरह चलना नहीं आता हो तो मैं चल करके आपको सिखा दूँ। भोले शंकर ने कहा कि नहीं हमको अच्छी तरह से आता है, देखो हम चल करके बताएं आपको। घूंघट लगा करके चलिए, बांध के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली बरतने आ गई। संग भोले शंकर जीवन में प्रवेश किया है। भगवान दिव्य श्रृंगार कर रहे हैं, गोपियां भी सज रही हैं। तब घूंघट लगा करके पार्वती जी के संग भोले शंकर प्रवेश किया तो भगवान ने देखा। तो पार्वती जी से पूछ लिया कि देवी ये कौन है? अरे हमारे अलावा कोई दूसरा पुरुष तो यहाँ पर है नहीं, लेकिन आज घूंघट लगा करके आ रही है। हमारे सामने घूंघट लगाने की आवश्यकता क्या है? बोले नहीं महाराज, अभी इसका विवाह हुआ है, नई नवीनी दुल्हन है ना, इसलिए शर्म आ रही है, आपके सामने मुख नहीं खुलेगी। तो भगवान ने ऊपर से लेकर के नीचे तक जब निहारा और जैसे भोले शंकर के चरणों का दर्शन किया है, भगवान समझ गए ये कोई नारी नहीं, कोई गोपी नहीं है, ये तो हमारे इष्ट देव हैं, हमारे लिए नारी का रूप धारण करता है। एक दिन भगवान ने भी नारी रूप धारण किया था भोले शंकर के लिए। आज भोले शंकर भगवान के लिए नारी का रूप धारण करके आए। तो भगवान ने राधा रानी से कहा कि राधा रानी तनिक हमारी मुरली तो दो, आज हम मुरली बजाएंगे, केवल जो नई गोपी आई है इसके लिए बजाएंगे और किसी के लिए नहीं बजाएंगे। तो भगवान ने मुरली ली है, सब गोपियाँ एक तरफ करके होकर करके इस दृश्य को देख रही हैं। भगवान ने जैसे मुरली की तान छिड़ी है, भोले शंकर अपनी शुद्ध भूल
नाच रही हैं। भगवान कभी गले में गलबियाँ डाल करके संग नाचने लगते हैं। बड़े आनंदित होकर भोले शंकर आज दे अरमा के मिल गया, दे अध्यास मिल गया भोले शंकर का ऐसी मस्ती के संग। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे यमुना के तीरे, बजे धीरे धीरे यमुना के तीरे, बजे धीरे धीरे यमुना के तीरे, बजे धीरे धीरे यमुना के तीरे। गाना तेरे बोले गाना तेरे बंसी बजे मथुरा गोकुल नगरी, मथुरा गोकुल नगरी, मथुरा गोकुल नगरी, मथुरा गोकुल नगरी। बीच में यमुना बहे धीरे धीरे, बीच में यमुना बहे धीरे धीरे, बीच में यमुना बहे धीरे धीरे, बीच में यमुना बहे धीरे। भोले शंकर ठिकैया लेकर के नाचने लगे हैं भगवान के संग। तो देखो यहाँ पर माताएं नाचती हैं, गांव की माताएं जब नाचती हैं, शहर की माताओं की बात नहीं करो। शहर की आजकल तो घूंघट लगाती नहीं, सिर पर पल्लू होता ही नहीं, लेकिन गांव की माताएं आज भी सिर पर पल्लू रखती हैं, सिर पर नहीं छोड़ती। जब नाचती हैं तो घूंघट भी लगा करके नाचती हैं। उनको ये पता होता है कि हमारा घूंघट ऊपर ना आए, तो घूंघट को नीचे करती जाती, नाचती जाती। लेकिन भोले शंकर ने तो पहली बार साड़ी पहनने का अभ्यास तो है, तो इतनी जोर की फिरकियाँ ली उन्होंने तो उनका साड़ी का पल्लू नीचे आ गया और गोपी में से गोपा प्रकट हो गया। जटाएं भोले शंकर की खुल गई और ये जोर के मस्ती से नाच रहे हैं। सारी गोपियाँ खिलखिला करके हंसने लगी। इस दृश्य को देखा। आज हरि बंसी बजा रहे हैं, हर नाच रहा है, हर हरि का नृत्य हुआ है। यहाँ पर जीव से का मिलन हुआ है। तो भोले शंकर गोपी का रूप धारण करके आए हैं। भगवान ने भोले शंकर का नामकरण किया है कि प्रभु आज आप मेरे यहाँ पर गोपी बन करके आए हैं, इसलिए आज से आपका नाम बोले गोपेश्वर भगवान की जय। तो भोले शंकर का नाम गोपेश्वर नाम पड़ा। राजा परीक्षित ने सुखदेवी महाराज से प्रश्न किया है कि प्रभु कि भगवान पराई स्त्रियों के संग नृत्य कर रहे हैं, ये तो गलत है। महाराज इस समय कलयुग चल रहा है और कलयुग में लोग कहेंगे कि जब भगवान कृष्ण स्वयं पराई स्त्रियों के संग नृत्य कर सकते हैं, तो अगर हम पराई स्त्रियों के संग नृत्य करें, नाचें, तो कौन सा अपराध? क्या भगवान ने ठीक किया ऐसा? जो भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए प्रकट होकर के आए हैं, अगर कोई ऐसा अधर्म करेंगे तो संसार का क्या? इतना सुना तो सुखदेव महाराज थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। मन में विचार करने लगे कहीं मैं अनाधिकारी को कथा तो नहीं सुना, लेकिन अंदर से आवाज आई है कि ये अनाधिकारी नहीं, ये तो अधिकारी है। ये मुमुक्षु बन करके कथा सुनाए, ठीक प्रश्न किया है। कलयुग आ रहा है, कलयुग में लोगों की स्थिति बड़ी भयंकर स्थिति होगी, धर्म तो कहीं है नहीं। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, भगवान किसी पराई स्त्री के संग नाच नहीं रहे, नृत्य नहीं कर रहे। भगवान तो केवल अपने स्वरूप के संग ही नृत्य कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले दूसरे दिन बताया था कि इस सारे संसार को बनाने वाला कौन है? परमात्मा। लेकिन भगवान ने किस में से बनाया? बोले भगवान ने अपने से ही बनाया। मतलब ये कि बनाने वाला परमात्मा, बनने वाला भी परमात्मा। तो मैंने उदाहरण दिया था कि जैसे सुनार सोने में से आभूषण बनाता है, तो वहाँ पर बनाने वाला अलग सुनार है, लेकिन बनने वाली धातु अलग है, सोना। तो सुनार ने सोने में से आभूषण बनाए।
तो जो सोना है वही आभूषण है, जो आभूषण है वही सोना है। हम आभूषण में से अगर सोना को अलग कर देंगे तो आभूषण का अस्तित्व ही मिट जाएगा, फिर आभूषण नहीं बचेगा। तो पहले सोना है, उसके बाद उसका रूप। चाहे कोई भी नाम कह दो, आपको उसको कुंडल कह दो तो भी सोना ही है। अरे ब्रह्मज्ञानी संतों को तो केवल सोना ही नजर आता है, लेकिन हम संसारियों को आभूषण नजर आता है। तो बनाने वाला सारे संसार को किसने बनाया? परमात्मा ने। किसमें से बनाया? बोले अपने से बनाया। तो जो परमात्मा है वही जगत है, जो जगत है वही जगदीश्वर। तो सारा बना है परमात्मा। जैसे आप रात्रि में सोते हैं ना, तो रात्रि में सो करके आप स्वप्न देखते हैं, कभी भूत नजर आता है, आपको कई लोग नजर आते हैं, आपको नदी नजर आती है, आपको सांप नजर आते हैं। तो क्या सांप, नदी, नाले, पर्वत, ये सब लोग आपको कोई अलग से कहीं से बने हैं? बोले नहीं, आपकी आत्मा ही इतने रूप में परिणित हो गई। ये आत्मा का विलास है, आपका स्वप्न। ऐसे ही सारा संसार परमात्मा का विलास है, ये परमात्मा का स्वप्न है। तो भगवान, जगत और जगदीश्वर में कोई भेद नहीं, लेकिन हमको जगत में परमात्मा नजर नहीं आता। क्यों नहीं आता? बोले अविद्या के कारण, मोह का पर्दा है इसलिए, आवरण लगा है इसलिए नहीं आता। लेकिन जब गुरु कृपा से जब हमारा आवरण हटता है, गुरु कृपा से जब हमको ज्ञान का प्रकाश होता है, तो सारे जगत में हमको परमात्मा ही नजर आता है। इसलिए कहा जाता है श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जो भी प्रणाम। तो पूरा जगत ही परमात्मा का रूप है, और परमात्मा से मिला है, परमात्मा में ही जाकर के विलीन हो जाएगा। जैसे सोने में से आभूषण बने हैं, आभूषण को मिटाओगे तो आखिर सोना ही तो बचेगा। उसी प्रकार परमात्मा ने सारे संसार को बनाया और संसार में जाकर के विलीन हो जाएगा। इसलिए सारा जगत परमात्मा है। तो ये सारे स्त्री पुरुष कौन है? बोले हमको भेद नजर आ रहा है कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये पशु है, ये पक्षी है, लेकिन किसी ब्रह्म ज्ञानी को केवल ब्रह्म ही नजर आता है। जैसे सुखदेव महाराज को स्त्री पुरुष अलक्षण में भेद आता, उनको स्त्री पुरुष में कोई भेद नजर नहीं आता, केवल ब्रह्म ही समाहित है उनकी दृष्टि में। उसी प्रकार केवल दृष्टि चाहिए। हमको तो दोष दर्शन होता है संसार। दोष दर्शन क्यों होता है? बोले क्या? अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण। इसलिए इस दोष को मिटाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। इसलिए भगवान ने किसी पराई के संग लिप्त नहीं किया। दूसरा कारण, जैसे एक बालक दर्पण के सामने आता है और दर्पण में जब उसका बिंब प्रतिबिंब पड़ता है, परछाई उसकी पड़ती है, तो वो बालक उस परछाई के संग खेलता है कि नहीं खेलता? कभी उसका चुंबन लेता है, कभी उसको मारता है, कभी उसको काटता है, कभी तरह तरह की हथेलियाँ करता है। तो क्या वो बालक दूसरे के संग कर रहा है? बोले नहीं, अपने ही स्वरूप के संग खेल रहा है। तो ऐसे ही परमात्मा बिंब है और सारा जगत परमात्मा का प्रतिबिंब है। तो भगवान अपने प्रतिबिंब के संग ही नृत्य कर रहे हैं, कोई पराई के संग नहीं कर रहे। तो ये जीव शिव का मिलन है, माने जीवात्मा को परमात्मा का साक्षात्कार दर्शन हो जाए, बस इसका नाम है रासलीला। सुखदेव जी महाराज ने कथा श्रवण कराई है कि एक बार नंद बाबा सब ब्रजवासियों को लेकर के अंबिका वन में गए हैं और वहाँ पर दुर्गा जी की पूजा की है। और पूजा करने के बाद जब मंदिर से बाहर आए हैं तो वहाँ पर सीढ़ियों पर एक अजगर बैठा था। अजगर ने आकर के नंद बाबा के चरण पकड़ लिए। जैसे कृष्ण को देखा है तो माँ अपने को रोक नहीं पाई, माँ कहीं क्या देकर के रोने लगी और कन्या को अपनी छाती से छुपा दी। कन्या कहीं मेरी नजर न लग जाएगी। भगवान ने कहा कि माँ मैंने सारे वस्त्रों को तो धारण किया है, लेकिन मेरी गुंजा माला दिखाई नहीं देती। तो माँ ईश्वर दौड़ी दौड़ी गई है और गुंजा माला लेकर के आई, कन्या को गुंजा माला पहना। दोनों भैया ने प्रणाम किया और माँ यशोदा ने अपने हाथ से माखन खिलाया कृष्ण बलराम को और कहा कि भैया अब हम चलें। अकुल काका रथ लेकर के तैयार है, भैया हम जाएंगे, मेला देकर के लोग कह जाएंगे माँ मैं भी आपके बगैर नहीं रह पाऊंगा। तो दोनों भैया माँ यशोदा को प्रणाम करके चले हैं। माँ ये टुकुर टुकुर दिख रही है, पूरा ब्रजमंडल उमड़ घुमड़ करके नंद द्वार पर आ गए। सब गोपियाँ आकर के नंद द्वार पे आकर के कृष्ण कृष्ण पुकार करके रोने लगी हैं।
जैसे ही महल का दरवाजा खुला है, कृष्ण बलराम को देखा है, गोपियां दौड़ करके आई हैं और कृष्ण बलराम को चारों ओर से घेर लिया। कन्हैया जा रहे, अब हमारे सिंह कौन है? हमारे घर माथे चुराने के लिए कौन आएगा? भला हमारे से विलास कौन करेगा? कन्हैया अब हम किसके सारे किसकी आदमी जिएंगे? भगवान चलने लगे, इतने में गोपी कहने लगी, हे विधाता तेरी आदत ठीक नहीं है। पहले जीव को प्रकट करता है, फिर उसके अंदर संयोग उत्पन्न करता है, प्रेम उत्पन्न करता है और मिलन होने से पहले ही विक्षोभ कर देता है। एक गोपी ने कहा कि मुझे तो ऐसा लगता है कि स्वयं ब्रह्मा ये विधाता आज क्रूर बनकर के अक्रूर के रूप में आया है हमारे कृष्ण बलराम को मिलाने के लिए। बार बार ब्रह्मा जी को लाना देने लगी हैं गोपियां। तब एक गोपी ने कहा कि देखो वो जा रहा है, रथ में बैठ रहा है। सारी गोपियां दौड़ी दौड़ी आई हैं और रथ के सामने आकर के लेट गई हैं और कहा कि गोविंद अगर आपको जाना है तो हमारे ऊपर से रथ को गुजार करके ले जाओ, लेकिन हम जीते जीते आपको नहीं जाने देंगे। भगवान ने नंद बाबा को इशारा किया, बाबा ये सब गोपियां रथ के सामने लेटी हैं, रथ आगे कैसे बढ़े? तो नंद बाबा ने कहा कि हे गोपियों, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं कृष्ण को अपने संग लेकर के जाऊंगा, अपने संग। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अक्रूर जी ने भगवान से कहा कि प्रभु मैं यमुना जी में थोड़ा स्नान करना चाहता हूँ, रथ को के मल्लानां समीरणां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां सजनो सतां चित्तभुजां शास्ता सब पितृ शिशु मृत्युर्भोज पदे विराट देशां तत्त्वं परम योगिनां ऋषीणां परदेवतेति विदतो रंगं गतः सा। बड़े बड़े पहलवानों को कन्हैया पहाड़ जैसे विशाल दिखाई देने लगे हैं, स्त्रियों को भगवान कामदेव दिखाई देने लगे हैं, ग्वाल बालों को ग्वाला नजर आए हैं, राजकुमारों को राजकुमार दिखाई देने लगे हैं और ना समझ लोगों को साधारण मानव दिखाई देने लगे हैं, योगियों को परमात्मा नजर आने लगे हैं, ज्ञानी को ब्रह्म नजर आने लगा है और भक्तों को भगवान नजर आने लगा और कंस को कन्हैया साक्षात्कार नजर आने लगा। चाणू और मुष्टिक वहाँ पर दंड बैठक लगा रहे थे। तब चाणू ने भगवान से कहा, गोविंद आओ मैं आपका स्वागत करता हूँ। अरे आपके बड़े चर्चे सुने के आपने बड़े बड़े दिग्गज पहलवानों को पछाड़ डाला, मार डाला, हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे, आओ आकर के हमसे मल्ल युद्ध करो। तो भगवान ने कहा कि चाणू मामा तेरी सौगंध खा के कह रहे हैं कि आज तक तो हम किसी से लड़े नहीं। तो चाणू ने कहा कि जब आप किसी से लड़े नहीं तो आपने पूतना को कैसे मार डाला, आपने शक्तासुर को कैसे मार डाला, आपने धेनुकासुर को कैसे मार डाला, आपने शंखचूड़ा को बंद कैसे कर दिया, बड़े बड़े देवताओं को कैसे मार डाला। भगवान ने कहा कि सब मरे मराए आए, हमने तो केवल उठा करके यमुना में फेंका, हमने किसी को नहीं मारा। चाणू ने कहा कि नहीं गोविंद, हमने तुम्हारी बड़ी चर्चा सुनी है, तुम्हारी योद्धा बने की, आओ हमसे युद्ध करो, मल्ल युद्ध करो। तो भगवान ने बलराम जी से कहा कि भैया इनकी भी मन की इच्छा पूरी कर देते। तो भगवान कृष्ण चाणूर से युद्ध करने के लिए तैयार हुए और भगवान बलराम जी मुष्टिक से युद्ध करने के लिए तैयार हुए। चाणूर से युद्ध हुआ है तो कभी चाणूर नीचे आ जाता है, कभी भगवान नीचे आ जाते हैं, मल्ल युद्ध करते 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 ऐसे कभी मुष्टिक नीचे तो कभी बलराम नीचे आ जाते हैं। बहुत देर हो गई युद्ध करते करते। भगवान ने बलराम जी को इशारा कर दिया, भैया इतना समय नहीं, अब इनका कल्याण उद्धार के लिए। तो
भगवान ने उठा करके चारों को अपने दोनों हाथों पर उठा लिया और चारों तरफ जैसे एक बॉल को घुमाते हैं ना, गेंद को घुमाते हैं, ऐसे गेंद की तरह घुमा करके ऊपर से नीचे पटका, मुक्के का प्रहार किया, ज्योति निकली भगवान में जाकर के ले और बलराम जी ने मुष्टि का बल पड़ा। भगवान दौड़ करके कंस के सिंहासन के पास पहुंचे हैं। कंस ने जब कृष्ण को देखा है तब सैनिकों को पुकारने लगा, अरे संतुष्ट कहाँ है, चारण मुष्ट कहाँ है, पकड़ो कृष्ण को, ये मेरे पास आ गया। सिंहासन से उठ करके कंस वहां से भागने लगा है। तब भगवान ने दौड़ करके कंस के केश पकड़ और केश पकड़ करके खींचने लगा। तब कंस ने कहा, लाला कन्हैया छोड़, मेरे केशों में लग रही है। तो भगवान ने कहा कि मामा केशों में लगती है, हाँ लग रही है, तुम खींचोगे तो लगेगी नहीं। तब भगवान ने कहा कि मामा वो दिन याद करो जब तुमने मेरी माँ के केश पकड़ करके रथ से नीचे खींचा था, देवी को। मेरी माँ भी चिल्ला रही थी लेकिन आपने मेरी माँ के केश नहीं छोड़े। मामा जिसके पैरों में बीमारियाँ फटी होती हैं ना, उसी को दर्द महसूस होता है। जाके पगन फटी बीमारी बसों का जाने पीर पर। जब स्वयं दर्द होता है तो दर्द की स्थिति को हम ही समझ सकते हैं, कोई दूसरा नहीं समझ सकता। तो कंस यहाँ पर भगवान से युद्ध करने लगा, तो भगवान भी कंस से युद्ध करने लगे हैं। कंस बड़ा बड़ा प्रयास करता है कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन भगवान ने कंस को टांग में टांग लड़ा करके नीचे पटक डाला और उसकी छाती पर बैठ करके इतने मुक्कों का प्रहार किया, उसके मुख पर ज्योति निकली है, भगवान में जाकर गए हुई है और भगवान ने कंस को उठा करके ऊपर से नीचे फेंक दिया। जैसे कंस से नीचे आया, सारे ब्रजवासियों ने जय जयकार किया है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जयकार हुआ, लेकिन मथुरा वासियों ने जय जयकार नहीं। बोले क्यों नहीं किए? बोले पता नहीं कंस मर गया कि जिंदा है। अगर आप जय जयकार करेंगे, अगर देख लेगा कि मथुरावासी जय जयकार कर रहे हैं तो छोड़ेगा नहीं। तो दो लोगों को भेजा के जाओ देखो तो देखो कंस मामा मारा गया, मर गया कि नहीं मर गया कंस? तो यहाँ पे हम सब लोग बड़े प्रेम से कीर्तन कर रहे हैं, दुष्ट मर गया, अच्छी बात है। जिसने सबको सता रखा था, सबको परेशान किए रखा था, मर गया। तो प्रेम से, बड़े प्रेम से ताली बजा करके मुस्कुरा करके गाओ ना आप लोग। आप न तो ताली बजा रहे हैं, मुंह लटका करके बैठे हैं, ऐसे लग रहा है कि जैसे तुम्हारा खास मामाओं का बस। अरे मरेगो तुम, मरेगो दुष्ट मरेगो, वाकई शोक क्यों मना रहे हैं? अरे दुख मनाने की आवश्यकता थोड़ी, अपना तो दुष्ट मर गया, मर गया। अरे उसके लिए तो खुशियाँ मनाओ, प्रेम से गाओ, प्रेम से झूमो, नाचो। उसके लिए दुष्ट का श्रृंगार हो गया, उसका उद्धार हो गया, भगवान ने मार डाला। अभी पता चल जाएगा, ताली बजा के कीर्तन करेंगे, जय जयकार करेंगे, हाथ ऊपर करके तब पता चल जाएगा आप कृष्ण वाले हैं कि कंस वाले। ये जो ताली बजा के कीर्तन करेगा तो समझ में आ जाएगा कृष्ण वाले हैं, और ताली बजा के कीर्तन नहीं करेगा तो समझ में आ जाएगा कंस वाले हैं। तो जब बड़े जय जयकार करो तभी पता चल जाएगा। मेरे संग जोर से दोनों हाथ ऊपर करके जय जयकार करना भी पता चलेगा। बोलिए कंस महाराज की। सब कंस वाले बैठे हैं, तो गाय को हाथ ऊपर उठा के जय जयकार कर रहे हो, कंस महाराज की जय जयकार। अरे कृष्ण की जय जयकार करो ना। पार करेंगे मैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करते मैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे मैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे मैया भज कृष्ण कन्हैया। काल कृष्ण को पाल हमारा, काल कृष्ण को पाल हमारा, काल कृष्ण को पाल हमारा, काल कृष्ण को पाल हमारा। ब्रजवासी को प्राण, ब्रजवासी को प्राण प्यारा, ब्रजवासी को प्राण
अच्छे आयोजन का कार्यक्रम यहाँ पर रखा है। मैं एक ऐसे विभाग से संबंधित रहा कि हर चीज़ में विवेचन और विश्लेषण करने की आदत सी बन गई है। मैं भी 4-5 दिन से आता हूँ, रोजाना आता हूँ, बैठता हूँ, सुनता हूँ। मुझे जो चीज़ समझ में आई वो मैं कहना चाहता हूँ अपने दिल की बात। विशेष ये नहीं है कि हम भागवत सुन रहे हैं। भागवत एक पुस्तक है धार्मिक हमारी, इसे आप वैसे भी पढ़ सकते हैं। आप YouTube पर आप सर्च करेंगे तो आपको ऑडियो वीडियो भी मिल जाएंगे। लेकिन विशेष चीज़ है ये व्यासपीठ की गद्दी। व्यासपीठ पे जो व्यक्ति बोल बैठे हैं, जो भी हो, चाहे उम्र में बड़े हों चाहे छोटे हों, व्यासपीठ पे बैठ के मेरा तो मानना यह है कि उनके मुँह से ईश्वर उनके श्रीमुख से हमें संकेत देता है, हमें अपनी बात बताता है। जितने समय ये बोलते हैं, मैं भागवत के बारे में तो नहीं, लेकिन इनके जो प्रसंग हैं, जो दृष्टांत हैं, इनके विचार हैं, उनको सुनता हूँ तो मैं काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ इनके विचारों से। आप ये मेरा तो विश्वास है, व्यासपीठ के बारे में मेरा विश्वास 1978 में जब मैं मेरठ में पोस्टेड था तो वहाँ पर एक बरनावा जगह है, वो थाने में पोस्ट रहा मैं, तो वहाँ पर एक पांडव के टाइम का एक टीला है जिस पे तमाम चरवाहे अपने जानवर चराते हैं। उन्होंने कहीं कथा इसको सुना और उन्होंने खेल खेल में इसका आयोजन किया। एक बच्चा जो है बिल्कुल अनपढ़, एक वहाँ पे एक समाधि जैसी बनी थी, उसमें बैठ के व्यासपीठ को उसमें था, और आप आश्चर्य करेंगे कि वो उसमें बैठ के वो अनपढ़ व्यक्ति धारा प्रवाह से संस्कृत में बोलने लगा। बाद में जब ये चीज़ प्रचारित हुई तो काफ़ी लोग वहाँ जाने लगे और मैंने भी सुना उसको। जब तक वो व्यासपीठ में बैठता व्यासपीठ के चौथे बैठता था, उनकी ऐसे विद्वान अच्छे विद्वान उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। तो व्यासपीठ के बारे में इसीलिए मेरी विश्वास और मेरी आस्था है। कुछ चीज़ मैं आपको बताऊंगा जो मैंने नोट की। आज के युग में कोई व्यक्ति 10 मिनट उसका मोबाइल शांत नहीं रहता, 10 मिनट घंटी मिलने लगती है। मैंने देखा यहाँ पर किसी टीम का हाथ में मोबाइल नहीं देखा। सबसे पहली ये चीज़ मुझे पसंद आई। नंबर 2, आप ये ईश्वर हमेशा आपके आसपास है, ये अलग बात है कि आप उसको अनुभव न करें। वो अपनी उपस्थिति दर्शित करता है, लेकिन हम अज्ञानवश उसको जान नहीं पाते हैं। आप कल्पना कीजिए, कहीं किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है, अनजान आदमियों से कोई नहीं जानता है। कुछ लोग तो वहाँ पास में रुकेंगे कि तो हमारी जान पहचान का तो नहीं। कुछ लोग ये कह रहे चलो कहाँ झंझट में पड़े, पुलिस आवेगी पूछेगी कहाँ से भाव कैसे भाव।